चलो बेटा, कल पेपर हुआ है, ओके, और उसके बाद आपको कितना स्कोर आ गया? चलो बेटा, कल का जो पेपर हुआ है बेटा, कितना कितना स्कोर आ गया आपका बॉटनी में, बताओ। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है क्या? हेलो, टाइप करो बेटा, आवाज आती है कि नहीं? टाइप करना बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सर सर you disable chat. चलो बेटा, आवाज आ रही है? सर बोलो, you disable our chat. आवाज आती है? नहीं, आवाज आ रही है। अरे आवाज आती है क्या, एक बार बता दो, टाइप करो, आवाज आ रही है क्या? सर chat disable है। चलो बेटा, चैट बॉक्स चालू किया है, आवाज आती है कि बताओ। ओके सर। ओके चलो बेटा, हाँ वो चैट सेक्शन बेटा गलती से बंद हो गया था। तो मुझे बताना बेटा, अपन पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बेटा मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ाना शुरू किया था। उसके ऊपर बेटा पॉलिनेशन के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे। उसके बाद बेटा अपन ने स्टार्ट किया था पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा पॉलिनेशन एजेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था वो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि मदद करेंगे नॉन मोटाइल मेल गैमेट को नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट तक ले जाने के लिए बेटा जो भी एजेंसी काम करती है उसको बेटा कहते हैं पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा बहुत कम स्कोर है 190, इतना नहीं होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए, अबव 150। ओके, पेपर हार्ड था क्या बेटा? पेपर हार्ड नहीं था बेटा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पेपर था, लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड था क्योंकि बेटा प्रीवियस टॉपिक थे। ऐसा नहीं है बेटा चारों चैप्टर का आप स्टडी करोगे और प्रीवियस चैप्टर को ऐसे ही छोड़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। आपको हमेशा जो भी सिलेबस हुआ है बेटा उसके टच में आपको हमेशा रहना पड़ता है, तभी बेटा आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा। ओके बेटा, ये कौन है? 151। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा स्कोर है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन ये सही होना चाहिए बेटा, ओके। हाँ, नहीं तो फिर ऐसे ही कुछ टाइप कर दोगे, ऐसा नहीं। ओके, आपकी ईमानदारी आपके साथ। तो बेटा मैं आपको बताने जा रहा था पॉलिनेशन एजेंसी। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन एजेंसी वी हैव डिवाइडेड two types of pollination agency, that is the abiotic agency and biotic agency। मतलब बेटा abiotic factor and biotic factor। बेटा abiotic factor में मैंने आपको वहां पे दो केसेस बताए थे, वाटर एंड वाइंड। बेटा बायोटिक में मोस्टली वहां पे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं बेटा एनिमल्स, और एनिमल्स के अंदर मैंने आपको बहुत सारे एनिमल बताए थे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बर्ड बताया था, बैट बताया था, उसके बाद बेटा इंसेक्ट बताए थे, एंट बताए थे, स्नेक बताया था, स्नेल बताया था, और आपको कुछ वहां पे ऐड करते चलना बेटा, जैसे कि मॉथ होता है, जैसे कि वैस्प होता है, जैसे कि और यहाँ पे बेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि बेटा वहां पे रेप्टाइल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स में बेटा लिजर्ड होता है, उसके बाद बेटा स्नेक होता है, स्नेक तो रेप्टाइल से ही आएगा बेटा। उसके बाद वहां पर कुछ वहां पे बर्ड होते हैं बेटा, बर्ड में कौन से आएंगे बेटा? बर्ड्स जैसे कि क्रो आएगा, उसके बाद बुलबुल आएगा, उसके बाद बेटा वहां पे सन बर्ड आता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको केसेस डीप में पढ़ने हैं। बस वो चार्ट बेटा आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जो चार्ट मैंने बताया है वो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बेटा दूसरी पार्ट आज आप करेंगे बेटा डीप में, आज आप स्टडी करने जा रहे हैं बेटा वाइंड पॉलिनेशन। सो बेटा कीप द हेडिंग वाइंड पॉलिनेशन। अबायोटिक में बेटा सबसे पहला वाला आप स्टडी करने जा रहे हैं बेटा वाइंड पॉलिनेशन। सो बेटा कीप द हेडिंग वाइंड पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन। उसे बेटा विंड भी कहते हैं, कोई लोग वाइंड बोलते हैं या विंड बोलते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, व्हाटएवर मे बी। सो बेटा विंड पॉलिनेशन के बारे में आपको अब बताना है, मुझे बताना बेटा, समझो पहले समझते हैं फिर बेटा उसके अंदर की जो की पॉइंट्स है उसको अपन स्टडी करेंगे। समझो बेटा एक प्लांट है,
समझो इस प्लांट के पास ए बेटा फ्लावर है, ओके बेटा, इस प्लांट के पास ए फ्लावर है और इसके पास बेटा ए एंथर है, और इधर एक दूसरा प्लांट है बेटा, इसके पास बेटा वहां पर स्टाइल और स्टिग्मा होगा। समझो बेटा इधर एक प्लांट है, अब इसके पास बेटा क्या है, इधर ध्यान देना, इसके पास बेटा ऐसा वहां पर स्टिग्मा है, इसके पास क्या है बेटा, ऐसा स्टिग्मा है। मतलब बेटा ए है फीमेल प्लांट है और बेटा ए मेल प्लांट है, इसका मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बेटा जैसे ही यहाँ पर, ओके बेटा, ओके चलो मुझे बताना बेटा अब क्या होता है, इधर का ही अब बता बेटा, पता नहीं उसका लाइट कौन सा है, ओके तो ये बंद हो जाता है पूरा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करो। चलो फिर भी अपन क्या करते हैं, देखो बेटा ये बंद हो जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि बेटा रिस्क लेते हैं। ये बंद हो गया, उसके बाद ये नहीं है, हाँ ठीक, अरे ये बंद हो गया, आपको कौन सा चालू करना है, अब ये चालू करना है यहाँ पर, 1 मिनट, ओके। हाँ अब ठीक है, चलो बेटा जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये जो मेल स्ट्रक्चर है ये फीमेल स्ट्रक्चर, बेटा जैसे यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, ये पोलन ग्रेन कहाँ पे जाएंगे बेटा, इस पार्ट के ऊपर जाएंगे। बेटा जब यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ले जाने का जो वहां पे मीडियम है, अगर बेटा ये वाइन, ये क्या है बेटा, वाइन होगा, या फिर बेटा ईयर हो सकता है, वाइन को बेटा अपन ईयर कहेंगे, तो बेटा इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, वाइल्ड पॉलिनेशन। वाइल्ड पॉलिनेशन आल्सो कॉल्ड द एनिमोफिली, इसका और एक नाम है बेटा एनिमोफिली, इसका और एक नाम है बेटा एनिमोफिली। So बेटा when pollination occurred by vine then this is also called the anemophily। बेटा इधर ध्यान देना, अब मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा समझो ये एंथर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, देखना बेटा विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर ऐसा वहां पर एंथर ब्रेक हो जाएगा तो बेटा ऐसा है क्या, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये यहाँ पर ही जाएंगे, नहीं बेटा विंड का जो वहां पे करंट होगा, मतलब जो जहां से विंड ब्लो करेगा उसका मतलब क्या होगा बेटा, ये ऐसे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं ऐसे पोलन ग्रेन। लेकिन बेटा जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर प्रॉपर्ली पहुंच जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा हाउ वी कैन डिफाइन वाइल्ड पॉलिनेशन, इफ pollination carried out by vine or ear then this is called the anemophily। बेटा इसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। बेटा एनिमोफिली के लिए जो पोलन ग्रेन्स है, इधर ध्यान दो बेटा, जैसे ही एंथर वहां पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही एंथर ब्रेक हो जाएगा बेटा बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वहां पर रिलीज हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वहां पर माइग्रेट कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन का नंबर कैसा होना चाहिए बेटा, लार्ज नंबर में होना चाहिए। सो बेटा जो एनिमोफिली होता है उसके अंदर जितने फीमेल गैमेट बनते हैं उसके कंपैरिजन में मेल गैमेट ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा पॉलिनेशन के बाद यहाँ पे बेटा पोलन ग्रेन्स का, यहाँ पर बेटा पोलन ग्रेन्स का क्या हो सकता है बेटा, पोलन ग्रेन्स का वहां पे वेस्टेज हो सकता है, ओके यहाँ पर पोलन ग्रेन का वेस्टेज हो सकता है, इसकी वजह से क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर वहां पे ज्यादा से ज्यादा वहां पर पोलन ग्रेन्स बनाने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको पता चला, क्या पता चला बेटा, मेल गैमेट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। बेटा फीमेल गैमेट की कंपैरिजन में मेल गैमेट का प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे बताना वाइन पॉलिनेशन के बाद, वाइन पॉलिनेशन के बाद आपको दूसरा नोट पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है बेटा, जैसे कि ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स का नेचर कैसे होना चाहिए, ओके बेटा पोलन ग्रेन्स का नेचर कैसे होना चाहिए। बेटा अगर वहां पे वाइन पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन ट्रांसमिट हो जाएंगे तो पोलन ग्रेन ऐसे बहुत ज्यादा साइज के हो गए तो वो बेटा वहां पे वाइन के साथ ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, नहीं। मतलब पोलन ग्रेन कैसे चाहिए बेटा, लाइट वेट के चाहिए, कैसे चाहिए बेटा, लाइट वेट के चाहिए, कैसे चाहिए बेटा, लाइट वेट के चाहिए, मतलब ऐसे हल्के फुल्के पोलन ग्रेन वहां पे बनने चाहिए। बेटा अगर वाइल्ड पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन जाते हैं तो पोलन ग्रेन स्टिकी होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए बेटा, वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, मतलब ऐसे फ्री फ्री होनी चाहिए। अगर स्टिकी होगी तो वो इजीली वाइन के साथ ब्लो नहीं करेंगे, वाइन के साथ वहां पे इजीली पॉलिनेशन नहीं बनेगा। तो जो पोलन ग्रेन है बेटा वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको पता चला बेटा, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए बेटा, नॉन स्टिकी, कैसे होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए।
तीसरा पॉइंट है, अब अगर जो पोलन ग्रेन है बेटा ये ऐसे स्फेरिकल शेप में होनी चाहिए, ये ऐसे स्फेरिकल शेप में होनी चाहिए। स्फेरिकल शेप में होंगे तो बेटा ये ईयर के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर बेटा इसका ऐसा रफ वगैरह ऐसा कुछ वहां पे पोलन ग्रेन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी के पीठ के ऊपर वहां पे बैठ के नहीं जाने वाले, कोई एनिमल इसको ट्रांसफर नहीं करने वाला, वहां पे वाइन ट्रांसफर करने वाला है। इसलिए बेटा यहाँ पे जो पोलन ग्रेन से लाइट वेट होने के साथ साथ ही बेटा ये कैसे होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा, स्फेरिकल होनी चाहिए। तो बेटा पोलन ग्रेन का नेचर वाइन पॉलिनेशन में कैसा होना चाहिए, ये बातें आपको पता करनी जरूरी है। बेटा जो पोलन ग्रेन है लाइट वेटेड होनी चाहिए, उसके बाद नॉन स्टिकी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही बेटा वो स्फेरिकल होनी चाहिए। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन पॉलिनेशन ऑकर्ड बाय वाइन देन व्हाट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन रिक्वायर्ड, पोलन ग्रेन किस टाइप के होने चाहिए। तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए, लाइट वेट के होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ बेटा वो वहां पे स्फेरिकल भी होनी चाहिए। अब बात करते बेटा फ्लावर किस टाइप का होना चाहिए। अगर वाइन पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर किस टाइप का होना चाहिए, मुझे बताना बेटा। अगर वाइन पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर ऐसा लार्ज साइज का होना चाहिए क्या, नहीं, छोटा सा साइज भी चलेगा, और बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन वहां पे बनानी चाहिए। साइज कैसा चाहिए बेटा, छोटा चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई एनिमल आके बैठने वाला है क्या, नहीं, सीधा वाटर और सीधा वाइन से वहां पे क्या होने वाला है, पॉलिनेशन। इसके लिए बेटा जो फ्लावर होते हैं ये फ्लावर कैसे चाहिए बेटा, स्मॉल साइज की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, स्मॉल साइज की होनी चाहिए। अपन बेटा फ्लावर का नेचर पढ़ रहे हैं, अगर वाइन पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर कैसा चाहिए बेटा, स्मॉल साइज का होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे बताओ, अगर कोई ट्री कोई प्लांट बेटा वहां पर कलरफुल फ्लावर बनाता है, मतलब उसका बेटा पेटल कलरफुल है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा उसको जो पॉलिनेटर्स है उसको अट्रैक्ट करना होता है। अब अट्रैक्ट करने के लिए जो सामने वाला पॉलिनेटर है वो बेटा बायोटिक होना चाहिए। वो अगर बायोटिक है मतलब लिविंग है, तभी उसके अंदर सेंस होगा कि ये अच्छा दिख रहा है, मैंने इधर जाना चाहिए, ये फ्लावर अट्रैक्टिव दिख रहा है, मैंने इधर जाना चाहिए। बेटा ये जो अट्रैक्शन का जो पार्ट होता है ये नॉन लिविंग में होता है क्या, नहीं होता। वाइन कैसा फैक्टर है बेटा, नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक फैक्टर है। तो बेटा इस वाइन को कुछ लेना देना नहीं है, फ्लावर कलरफुल है, कम साइज का है, ज्यादा साइज का है, हवा तो अपनी अपनी वहां पर ऐसे ब्लो करेगी, उसके साथ साथ जो आएगा वो उसको वहां पे बहा के ले जाएगी। तो बेटा वहां पे जो फ्लावर है स्मॉल साइज के होने के साथ साथ ही बेटा वहां पे कलरफुल होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सो फ्लावर कैसे चाहिए बेटा, नॉन कलरफुल। कैसे होनी चाहिए बेटा, नॉन कलरफुल। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कलरफुल फ्लावर, कलरफुल। ओके बेटा, कलरफुल नहीं चाहिए। उसके साथ साथ बेटा मुझे बताओ, अगर कोई हनी बी है, कोई हनी बी किसी फ्लावर के ऊपर जाकर कब बैठेगी, जब उसको नेक्टर कलेक्ट करना होता है। बेटा अगर हनी बी को नेक्टर कलेक्ट करने की वजह से बेटा वो फ्लावर के ऊपर जाएगी, तब वो पॉलिनेशन करवाएगी। लेकिन बेटा ये कैसा फैक्टर है, वाइन अबायोटिक फैक्टर है। अबायोटिक फैक्टर होने की वजह से बेटा इसको कुछ नेक्टर की आवश्यकता है क्या, वाइन को नहीं है। तो बेटा फ्लावर कैसा चाहिए, विदाउट नेक्टर। बेटा फ्लावर कैसे चाहिए, विदाउट नेक्टर। कैसा चाहिए बेटा, विदाउट नेक्टर। वहां पे नेक्टर होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। नेक्टर का मतलब होता है बेटा एक शुगरी फ्लूइड होता है। नेक्टर यानी कि क्या होता है बेटा, शुगरी फ्लूइड होता है, जिसको अपन मध कह सकते हैं। जैसे कि बेटा हनी बीज एक फ्लावर के ऊपर क्यों जाती है, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। नेक्टर का मतलब होता है बेटा मध, मध जिसको अपन वहां पे मत कह सकते हैं मराठी में। ओके, उसके बाद बेटा विदाउट नेक्टर चाहिए। अब मुझे बताना बेटा, कोई अगर फ्लावर के पास जाएगा, अगर वो बायोटिक होगा तो उसको बेटा सेंस होगा स्मेल का, मतलब वहां पे फ्रेग्रेंस होगा। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है बेटा स्मेल, सेंट जिसको अपन कहते हैं। जैसे कि बेटा रोज का फ्लावर होता है, उसका एक फ्रेग्रेंस होता है। उसके बाद बेटा दूसरा रोज है, जैसे कि बेटा वहां पे झंडू का फूल है, उसका एक अलग सा फ्रेग्रेंस होता है। तो बेटा फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सेंट। अगर फैक्टर बायोटिक है तो उस फ्लावर को क्या तैयार करना पड़ेगा बेटा, फ्रेग्रेंस, जिसको अपन सेंट कह सकते हैं, वो तैयार करना पड़ेगा। लेकिन बेटा वाइन कैसे है, नॉन बायोटिक है, मतलब अबायोटिक फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे इस फ्लावर को वहां पे फ्रेग्रेंस तैयार करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो बेटा फ्लावर कैसे होना चाहिए, विदाउट फ्रेग्रेंस। कैसे होना चाहिए, विदाउट फ्रेग्रेंस। कैसे चाहिए बेटा, विदाउट फ्रेग्रेंस, विदाउट फ्रेग्रेंस। बेटा फ्रेग्रेंस का वहां पे होना जरूरी नहीं है, विदाउट फ्रेग्रेंस। फ्लावर शुड विदाउट फ्रेग्रेंस। ओके बेटा, वहां पे फ्रेग्रेंस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ pollen grain and nature of flower when pollination carried out by
वाइंड। तो बेटा आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं? आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, व्हेन पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाइंड दिस इज कॉल्ड द एनिमोफिली। उसे क्या कहेंगे बेटा? एनिमोफिली कहेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा बेटा अगर वाइंड पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन का नेचर क्या होना जरूरी है? तो बेटा पोलन ग्रेन कैसे चाहिए? लाइट वेटेड चाहिए, उसके साथ साथ नॉन स्टिकी चाहिए और उसके साथ साथ बेटा उनका स्फेरिकल होना भी जरूरी होता है। उसके बाद बेटा आपको पूछा जाता है अगर वाइंड पॉलिनेशन हो रहा हो तो वहां पे फ्लावर का कैसा होना जरूरी होता है? तो बेटा फ्लावर शुड बी प्रिमिटिव साइज, मतलब बेटा स्मॉल साइज के होने चाहिए। ऐसे बड़े बड़े अट्रैक्टिव लार्ज साइज के फ्लावर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बेटा ये कैसे होने चाहिए? नॉन कलरफुल होनी चाहिए, मतलब बेटा कलरलेस होनी चाहिए। नॉन कलरफुल नहीं बेटा, इसको अपन कलरलेस कह सकते हैं। ओके, कलरलेस कह सकते हैं। तो ये कलरलेस होनी चाहिए। उसी के साथ साथ बेटा ये कैसे चाहिए? विदाउट नेक्टर, वहां पे कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। उसी के साथ साथ बेटा ये कैसे चाहिए? विदाउट फ्रेग्रेंस, वहां पे कोई भी फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है बेटा ये जो वाइंड पॉलिनेशन होता है ये मोर कॉमन होता है इन अबायोटिक फैक्टर। बेटा अबायोटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया था दो फैक्टर है, वाइंड एंड वाटर। सो वाइंड एंड वाटर में ज्यादा किससे होता है पॉलिनेशन? वाइंड से होता है। सो बेटा वाइंड इज अ मोर कॉमन पॉलिनेशन type of pollination or method of pollination in compare to in abiotic factor। बेटा abiotic factor में कौन ज्यादा होता है? वाइंड होता है। ये कहां पे होता है बेटा वाइंड पॉलिनेशन? ज्यादा से ज्यादा ये वाइंड पॉलिनेशन बेटा मोनोकॉट में होता है। कौन से प्लांट में होता है बेटा? मोनोकॉट्स में होता है। ये बेटा दो मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया है, मोनोकॉट्स में ज्यादा होगा, ग्रासेस में ज्यादा होता है बेटा। मोनोकॉट में जो ग्रासेस आते हैं जैसे कि बेटा वहां पे व्हीट होगा, जवार होगा, बाजरा होगा, शुगर केन होगा, इन सभी के अंदर आपको क्या दिखाई देता है बेटा? वाइंड पॉलिनेशन। बेटा वाइंड पॉलिनेशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है? वाइंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं बेटा? एनिमोफिली। वाइंड पॉलिनेशन में बेटा पोलन ग्रेन का वेस्ट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बेटा मेल गैमेट जो होता है इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। उसके बाद बेटा मैंने आपको पॉइंट पढ़ा है कि वहां पे पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? लाइट वेटेड होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए और स्फेरिकल होनी चाहिए। उसके बाद फ्लावर कैसे होना चाहिए बेटा? स्मॉल साइज का होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस। और एक बात है बेटा इसके अंदर आपको स्टाइल और स्टिग्मा कैसे दिखाई देगा, मतलब मोनोकॉट के अंदर स्टाइल और स्टिग्मा। इसका एक एग्जांपल दिया है बेटा कॉर्न कॉर्न, कॉर्न कॉर्न जिसको अपन मक्का कह सकते हैं बेटा। आपने अगर मक्का का भुट्टा देखा होगा बेटा तो आपने ऐसा देखा होगा, नोटिस किया होगा, नीचे ऐसा मक्का होता है, मतलब जिसको भुट्टा कह सकते हैं, और ऊपर बेटा ऐसे वहां पे हियर लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो अपन गावाकडे म्हातारी म्हणतो की म्हातारीची केस म्हणतो, वो बेटा वहां पर क्या है? दिस इज द स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो बेटा स्टाइल एंड स्टिग्मा कैसा है बेटा? वेरी लार्ज साइज का होता है, लेंथी साइज का होता है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन को ट्रैक करना होता है। वो भी मैं आपको कॉर्न कॉर्न का बताऊंगा। उस कॉर्न कॉर्न के अंदर जो वहां पे हेयर्स होते हैं उसको कहते हैं बेटा कॉर्न टेसल्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्न टेसल्स। वो जो वहां पे स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है ऐसे लॉन्ग साइज का, उसे कहते हैं बेटा स्टेटस टेसल्स। इतना आपको समझना जरूरी है। आपको इतने पॉइंट मैं आपको पहले लिखवा के दूंगा, उसके बाद उस कॉर्न का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा लिखो वाइंड पॉलिनेशन के बारे में। If pollination carried out by vine, if pollination carried out by vine, if pollination carried out by vine, then this is called anemophily. Then this is called anemophily. Then this is called anemophily. Anemophily. एनिमोफिली। उसके बाद देखो बेटा वाइंड पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन, वाइंड पॉलिनेशन is more common in abiotic pollination. Wind pollination is more common in abiotic pollination. More common in abiotic pollination. Is more common in abiotic pollination. उसके बाद देखो बेटा टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए? हेडलाइन दो बेटा टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन। टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन। टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स लिखो बेटा।
If pollination carried out by wind, if pollination carried out by wind, then pollen grains should be, then pollen grains should be, then pollen grains should be light weighted, spherical, light weighted, spherical, and non-sticky, and non-sticky, and non-sticky, light weighted, spherical, and non-sticky. Light weighted, spherical, and non-sticky. ओके, उसके बाद देखो बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर, इसके अंदर फ्लावर का नेचर क्या होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। देखो बेटा फ्लावर किस टाइप का होना चाहिए बताओ, टाइप्स ऑफ pollen grain and types of flower, types of flower। बेटा फ्लावर कैसे चाहिए, स्मॉल साइज का, स्मॉल साइज। उसके बाद कैसा चाहिए बेटा, कलरलेस। उसके बाद कैसा चाहिए, विदाउट नेक्टर, विदाउट नेक्टर। उसके बाद कैसा चाहिए, विदाउट फ्रेग्रेंस, विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस। बेटा पोलन ग्रेन कैसे चाहिए, ये लिखो, फ्लावर शुड स्मॉल साइज, कलरलेस, विदाउट नेक्टर, विदाउट फ्रेग्रेंस। ओके, और पोलन ग्रेन कैसे चाहिए बेटा बताओ एक बार, पोलन ग्रेन कैसे चाहिए, लाइट वेट, उसके बाद नॉन स्टिकी, और उसके बाद स्फेरिकल। ओके, ऐसा वहां पे वाइन पॉलिनेशन में रिक्वायरमेंट होता है। अरे वेटिंग, यस और नो, चलो बेटा बताओ क्या बताया मैंने, if pollination carried out by vine then this is called the anemophily। देखना बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ पर वेस्ट होंगे, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट होंगे, और यहाँ पे वाइन से पॉलिनेशन हो सकता है। बेटा पोलन ग्रेन्स का ये क्या है, वेस्टेज है, ये वेस्टेज है बेटा। यहाँ पे भी पोलन ग्रेन क्या हो रहा है बेटा, वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या हो रहा है बेटा, वेस्ट होते जा रहे हैं। अरे गेटिंग और नॉट, यस और नो। सो बेटा यहाँ पे इसलिए क्या करना पड़ता है, मेल गैमेट ज्यादा प्रिपेयर करने पड़ते हैं, मतलब पोलन ग्रेन का ज्यादा वहां पे फॉर्मेशन होना चाहिए एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स, और ये है बेटा उसकी रिक्वायरमेंट। ओके, एज इट इज बेटा डायग्राम निकालो, तो बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। एज इट इज डायग्राम निकालो, इसको बेटा वाइल्ड पॉलिनेशन है, सो वाइल्ड पॉलिनेशन को बेटा एनिमोफिली कहते हैं। और ये चार्ट भी निकालो बेटा फटाक से जल्दी। हो गया कंप्लीटेड। चलो अब उसके बाद मैं आपको वो जो आपके बुक में एग्जांपल दिया है बेटा कॉर्न टेसल्स का, कॉर्न कॉम का, वो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे शो करता हूँ। बट आपने अगर देखा होगा कि कॉर्न का एक ऐसे पेड़ होता है बेटा, और इसके ऊपर ये ऐसे यहाँ पर मेल स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऐसे मेल स्ट्रक्चर। आप अगर बेटा
फार्मर फैमिली में से हो तो आप आपके खेत में जाने के बाद बेटा आपको दिखाई दिया होगा ये ऐसा स्ट्रक्चर जो वहां पे मका होता है जिसको अपन, तो यहाँ पर ये ऐसा, ये जो होता है बेटा ये एंथर होते हैं। ओके, ये ऊपर ऐसा, ये ऐसा एंथर का होता है बेटा। जब ये पूरा मैच्योर बन जाता है तब ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद बेटा आपने देखा होगा नीचे ऐसा वहां पर क्या होता है, कॉर्न होता है। ओके, समझो ये ऐसा कॉर्न है। और इसके ऊपर बेटा कभी कभी व्हाइट और कभी कभी पिंक कलर का ऐसे फीदर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ओके बेटा, ऐसा वहां पर आपको कॉर्न दिखाई देगा बेटा। और उसके अंदर बेटा वहां पे सीड आते हैं। अब देखना बेटा, ये जो पार्ट होता है, डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है बेटा। और इसके ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं बेटा। ओके, मैं बेटा कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने की बस। बेटा ऐसा एक पेड़ होता है बेटा, ज्यादा अपन मका मानतो। ये जो पार्ट होता है बेटा ये एंथर होता है। ये जो फ्लावर होते हैं बेटा ये एंथर फ्लावर, मतलब बेटा ये जो फ्लावर है देखो छोटे छोटे फ्लावर है बेटा, ये मेल फ्लावर है। इसे क्या कहते हैं बेटा, मेल फ्लावर। अब मेल फ्लावर होगा तो इसके पास क्या होगा बेटा, एंथर। इसके अंदर क्या होगा बेटा, एंथर। मतलब इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट। इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट्स। मतलब क्या बेटा, पोलन ग्रेन बताएगा, पोलन ग्रेन बताएगा। ये जो पार्ट होता है बेटा, ये जो कॉर्न होता है ये होता है बेटा फीमेल फ्लावर। इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर होते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल फ्लावर। क्या होता है बेटा, फीमेल फ्लावर। अब फीमेल फ्लावर में क्या होगा बेटा, गाइनोशियम। इसके पास क्या होगा, गाइनोशियम। बेटा एक फीमेल फ्लावर है तो इसके पास क्या होगा बेटा, गाइनोशियम। बेटा गाइनोशियम है मतलब इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्पेल। क्या है बेटा, कार्पेल। कार्पेल में क्या होते हैं बेटा, तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। बेटा ये जो आपको लॉन्ग ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा, ये होता है स्टाइल। इसे क्या कहते हैं बेटा, स्टाइल। ये क्या है, इसका स्टाइल। और इसके ऊपर बेटा ऐसे छोटा छोटा छोटा, ये माइक्रोस्कोपिक होता है बेटा, ये ऐसे छोटे 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 फीदरी यहाँ पे होता है बेटा, फीदरी, फीदरी स्टिग्मा। क्या कहते हैं बेटा इसको, फीदरी स्टिग्मा। बेटा ये जो वर्ड है फीदरी स्टिग्मा आपको वाइन पॉलिनेशन में ही देखने को मिलेगा, ये दूसरी तरफ नहीं होता बेटा। याद रखना, यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये जो है बेटा ये लॉन्ग स्टाइल है। ये क्या है बेटा, लॉन्ग स्टाइल है। और ये बेटा फीदरी स्टिग्मा है। मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूं बेटा, वाइन पॉलिनेशन से जब पॉलिनेशन होता है तब वहां पे स्टाइल और स्टिग्मा कैसा चाहिए बेटा, वेल एक्सपोज्ड स्टाइल एंड वेदरी स्टिग्मा रिक्वायर्ड। ऐसे आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। वेल एक्सपोज्ड का मतलब क्या है, ऐसे लॉन्ग, देखो बेटा ऐसे हवा में ऐसा झूलता रहेगा। ये ऐसा क्यों चाहिए बेटा,
जैसे ये बेटा एंथर मैच्योर हो जाएगा, देखना बेटा जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा यहाँ से क्या रिलीज होगी बेटा, पोलन ग्रेन्स। ये बेटा एंथर मैच्योर हो गया, यहाँ से क्या रिलीज होगी बेटा, पोलन ग्रेन्स। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन रिलीज होंगे बेटा, तो इसकी कुछ वहां पे डायरेक्शन है क्या, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के आके ही गिर जाएंगे, ऐसा नहीं बेटा। ये जो पोलन ग्रेन्स है जैसे ही यहाँ से रिलीज हो जाएंगे बेटा, जैसे ही इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पोलन ग्रेन रिलीज हो बेटा, ये वाइड से पॉलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन इधर भी जा सकते, पोलन ग्रेन इधर भी जा सकते, पोलन ग्रेन इधर भी जा सकते, तो बेटा इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। लेकिन बेटा उसमें के ही कुछ पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से वाइन के ऊपर वाइन के साथ आके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो बेटा पोलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन अंदर जाएंगे और यहाँ पे रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे स्टिग्मा बहुत ही छोटा होता तो मुझे बताना, ये पोलन ग्रेन से इधर निकल जाते, इधर निकल जाते, इधर निकल जाते, ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन वहां पे ट्रैप हो पाते क्या, नहीं। इसलिए बेटा इसका स्टाइल कैसे चाहिए, लॉन्ग। जितना ज्यादा स्टाइल लॉन्ग होगा, वहां से इधर से उधर से जहां से भी पोलन ग्रेन आएंगे, जितने इसके कांटेक्ट में आएंगे वो उसको क्या करेगा बेटा, ट्रैप कर लेगा और वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बेटा क्या बता रहा हूं मैं आपको, आपके एनसीईआरटी में ऐसा बताया है, इन वाइन पॉलिनेशन लॉन्ग एक्सपोजर स्टाइल एंड स्टिग्मा। बेटा ऐसा लॉन्ग एक्सपोजर होना चाहिए, ये जितना ऐसा लॉन्ग होगा जितना उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आने का चांस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा चांस बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉलिनेशन होने का चांस बढ़ेगा। क्योंकि बेटा अगर ये स्टाइल और स्टिग्मा ऐसे छोटा सा होता है, इतना इतना, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ज्यादा नहीं गिर जाते। लेकिन ये जितना बड़ा ऐसा वेल एक्सपोजर होगा उतने क्या हो सकते हैं बेटा, पोलन ग्रेन आके यहाँ पर गिर सकते हैं। ये एक प्लांट है, उसके बाद ऐसा ही इधर एक प्लांट होगा, इधर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, इसके ऊपर आके डिपॉजिट होंगे, उधर एक प्लांट होगा, उधर से भी आके डिपॉजिट होंगे, मतलब बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ेगा, मतलब पॉलिनेशन का चांस बढ़ेगा। इसलिए बेटा जब वाइन से पॉलिनेशन होता है तो उसके अंदर ए मैकेनिज्म होता है, वेल एक्सपोजर स्टाइल एंड स्टिग्मा। बेटा ये लॉन्ग स्टाइल है और ये फीदरी स्टिग्मा है। बेटा फीदरी का मतलब क्या होता है, आपने अगर किसी बर्ड के फीदर देखे होंगे तो फीदरी में क्या होता है बेटा, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा फीदरी, तो बेटा पोलन ग्रेन आएंगे तो यहाँ पे ऐसे ट्रैप किए जाएंगे, पोलन ग्रेन आएंगे यहाँ पे ऐसे ट्रैप किए जाएंगे। तो बेटा मैक्सिमम पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए ये जो स्टिग्मा होता है ये कैसे होना चाहिए बेटा, फीदरी होना चाहिए। सो बेटा आपको ऐसा पूछा जाता है, ये जो है बेटा ये कॉर्न कॉम है, ये क्या है बेटा, कॉर्न कॉम, कॉर्न कॉम का एग्जांपल बेटा कॉर्न कॉम। और ये क्या है बेटा, इसे कहते हैं कॉर्न टेसल। क्या कहते हैं बेटा इसको, कॉर्न टेसल्स, कॉर्न टेसल्स, कॉर्न टेसल्स। बेटा ये होता है कॉर्न टेसल्स, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कॉर्न टेसल। तो बेटा ये मैकेनिज्म आपको कहां पे देखने को मिलेगा, कॉर्न के अंदर। बेटा आपको बस इतना पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो ऊपर का पार्ट है बेटा ये मेल फ्लावर है। देखना एक ही पेडिसिल के ऊपर बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, ये इन्फ्लोरेसेंस है, किसका, मेल फ्लावर का। और इसके अंदर बेटा आपने कॉर्न देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे कॉर्न सीड होते हैं। एक सीड मतलब एक ओविल है बेटा, एक सीड मतलब क्या था, एक ओविल मतलब एक फ्लावर। बेटा इसके अंदर भी वहां पे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लावर होते हैं, और इसी तरह से इसका पॉलिनेशन वहां पे कंप्लीट किया जाता है। सो बेटा इफ दिस प्लांट want to achieve pollination successfully then it should require well exposure style and stigma to trap maximum pollen grain which are pollinated by vine। बेटा जो वाइन से पॉलिनेट करने वाले पोलन ग्रेन है उसको ट्रैप करने का चांस बढ़ाने के लिए ये ऐसा मॉडिफिकेशन होता है। और इसका एग्जांपल बेटा कॉर्न कॉर्न। बेटा ये आपको डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करनी है, फिर मैं इसके नोट पॉइंट आपको लिखवा के दूंगा। जल्दी करो फटाक से, डायग्राम निकालो बेटा। तो आज के बाद याद रखना बेटा, आप जब भी वहां पे कॉर्न खाएंगे तो बेटा वो क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये जो कॉर्न बेटा फीमेल फ्लावर होते हैं, और ये जो ऊपर का ऐसा एक वहां पे स्टाक दिखाई दे रहा है ये बेटा मेल फ्लावर होते हैं। बेटा आपको ये अच्छी तरह से पता चल सकता है अगर आप बेटा खेती में कभी गए हो, तुम्हारे खेत में कभी गए हो और वहां पे अगर आपने फसल देखी है कॉर्न की, मतलब जो किसानों के बच्चे हैं उनको ही ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिनको बेटा खेती से वास्ता नहीं है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो बस अपना थियोरेटिकल याद रखिए। सो बेटा एक बात याद रखना, किसान फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो बेटा बिल्कुल भी खुद को कभी कम मत मानना। भगवान ने कुछ सोच के ही आपको किसान फैमिली में पैदा किया। क्योंकि बेटा जो वहां पे पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं उनको तो ये बस बेटा पिक्चर में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप किसान फैमिली में से हो बेटा आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा।
तो बेटा खुद को कभी कम मत समझना, हम किसान हैं, हम गरीब हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, भगवान ने कुछ तो सोच के तुझे वहां पे जन्म दिया। हो गया, जल्दी करो। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है बेटा, इसलिए थोड़ा सा आज का लेक्चर आपको ऐसा वैसा लगाई देगा। बिल्कुल भी यहाँ पे स्टैंड अप करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बेटा सिलेबस पीछे रह जाएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो बेटा, हो गया। बेटा अब बहुत नीचे लिया है ना, अपर स्क्रीन नॉट विजिबल। बेटा ये फिर नीचे का नहीं दिखेगा, देखो। ओके, यहाँ पर लेते हैं। हाँ, अब दिख रहा है बेटा। ये पूरे नाम आपको याद रखते हैं। ओके, कैन आई राइट दिस? हो गया, जल्दी करो बेटा, ये अच्छी तरह से डायग्राम निकालना, तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो थ्योरी रटवा के फिर भूल जाओगे फिर से। तो ऐसा मत करो। ओके बेटा, चलो लिखो। In case of corn cob, in case of corn cob, we can observe well exposed, we can observe well exposed style and stigma, well exposed style and stigma. In corn cob, we can observe well exposed style and stigma to achieve pollination. बेटा पॉलिनेशन कंप्लीट करने के लिए, पॉलिनेशन का सक्सेसफुली वहां पे होने के लिए यहाँ पे वेल एक्सपोजर स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है। देखो बेटा, इन कॉर्न कॉर्न we can see long style and feathery stigma. We can see long style and feathery stigma. We can see long style and feathery stigma, which can easily trap pollen grain. Which can easily trap pollen grain. Which can easily trap pollen grain, which are carried out by vine. 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 देखो बेटा, वाइन के साथ जो पोलन ग्रेन वहां पे आते हैं उसको आसानी से ट्रैप कर सके, इसलिए बेटा ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। ओके, उसके बाद लिखो लॉन्ग स्टाइल एंड फीदरी स्टिग्मा. Long style and feathery stigma in corn called corn tassels. In corn called corn tassels. In corn called corn tassels. बेटा इसको कलेक्टिवली, ये लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? कॉर्न टेसल्स. ओके बेटा, कॉर्न टेसल्स कहते हैं। उसके बाद बेटा एक मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा वाइंड पॉलिनेशन कहां पे होता है? Wind pollination commonly observed in grasses such as बेटा वहां पे wheat कह सकते हैं, राइस कह सकते हैं। मतलब बेटा मैक्सिमम वाइंड पॉलिनेशन कहां पे होता है? मोनोकॉट्स में होता है, डाइकॉट्स में नहीं होता। मोनोकॉट का ये बेटा वहां पे स्पेसिफिक एग्जांपल है वाइंड पॉलिनेशन। सो लिखो बेटा एग्जांपल्स, कीप द रीडिंग बेटा। एग्जांपल आपको पूछा जाता है कि नीचे बताए गए एग्जांपल में कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है, तो बेटा इसके एग्जांपल लिखो। Wind pollination
most common in monocots. Wind pollination is most common in monocots. Most common in monocots. Most common in monocot. उसके बाद लिखो grasses. Most common in monocot. Grasses. उसके बाद लिखो बेटा most common in monocot में होता है, monocots में होता है. उसके बाद बेटा दूसरा है grasses. grasses जैसे कि बेटा हरियाली होगी, जब आपण मराठी मध्ये हराळ म्हणतो हरियाली. ओके, ऐसे जो खेत में छोटे छोटे मोनोकॉट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उनके अंदर बेटा पॉलिनेशन का मेथड क्या होता है? बेटा वाइंड पॉलिनेशन होता है. उसके बाद बेटा राइस, ज्वार, लिखते जाओ बेटा, ये बाजरा. उसके बाद है बेटा कॉर्न. उसके बाद है बेटा शुगर केन. उसके बाद में बेटा शुगर केन. शुगर केन गन्ना, जिसको अपन ऊस कहते हैं मराठी में, उसके अंदर भी जो बेटा पॉलिनेशन का मेथड है वो सब बेटा वहां पर वाइंड पॉलिनेशन. आर यू गेटिंग और नॉट? यस और नो? सो दिस इज अबाउट द वाइंड पॉलिनेशन. बेटा मैंने आपको वाइंड पॉलिनेशन के बारे में क्या क्या बताया. सबसे पहले बेटा आज अपन वाइंड पॉलिनेशन की देखेंगे, कल बेटा अपन वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे. सो इन वाइंड पॉलिनेशन वी हैव सी first point, the pollination carried out by wind is known as the anemophily. It is the most common type of pollination in abiotic factor. बेटा abiotic factor में ज्यादा से ज्यादा कॉमन ये मेथड होता है. उसके बाद बेटा अपन ने देखे थे फ्लावर कैसे होनी चाहिए वाइंड पॉलिनेशन के लिए. तो बेटा फ्लावर प्रिमिटिव साइज का होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, विदाउट फ्रेग्रेंस होना चाहिए, विदाउट नेक्टर होना चाहिए. उसके बाद बेटा अपन ने देखे थे पोलन ग्रेन का टाइप कैसे होना चाहिए. तो पोलन ग्रेन बेटा वहां पे स्फेरिकल होनी चाहिए, स्मॉल साइज के होने चाहिए, और बेटा उसके साथ साथ नॉन स्टिकी होनी चाहिए और स्फेरिकल होनी चाहिए. उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा एक स्पेशल एग्जांपल कॉर्न कॉम. तो कॉर्न कॉम के अंदर अपन देख सकते हैं ऐसा वहां पे लॉन्ग स्टाइल और फिदरी स्टिग्मा होता है. इसका काम होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को ट्रैप किया जाए, जो कि वहां पे वाइन के साथ फ्लो करेंगे. क्योंकि बेटा वाइंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का वेस्ट होने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है. क्योंकि बेटा वाइंड करंट है, वाइंड करंट म्हणजे हवेचा प्रवाह, ये किधर भी हवा बह सकती है ना. ऐसा नहीं बेटा यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स आएंगे ये प्रॉपर्ली स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. हवा तो किधर भी बह सकती है, तो हवा के साथ साथ पोलन ग्रेन किधर भी जा सकते हैं. इसलिए बेटा क्या होना चाहिए वहां पे हवा में, जब वहां पे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, मतलब वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, उनका पॉलिनेशन होगा, तब बेटा वहां पे ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन ट्रैप होनी चाहिए स्टिग्मा के ऊपर. इसलिए बेटा लॉन्ग स्टाइल है और वहां पे फिदरी स्टिग्मा है. ये आपको ऑब्जर्व होगा बेटा कॉर्न कॉम में. कॉर्न कॉम में जो लॉन्ग स्टाइल एंड फिदरी स्टिग्मा है बेटा, इसको कॉमनली क्या कहते हैं? कॉर्न टेसल्स कहते हैं. और ये बेटा आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया था कि कॉर्न के अंदर मैकेनिज्म कैसा होता है पॉलिनेशन का. उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया बेटा, फाइनल टच मैंने आपको किया था एग्जांपल में. सो बेटा एग्जांपल के अंदर आपने देखा था वाइंड पॉलिनेशन मोर कॉमन होता है बेटा मोनोकॉट्स में. मोनोकॉट्स में होता है, ग्रासेस में होता है, राइस में होता है, ज्वार में होता है, बाजरा में होता है. उसके बाद बेटा कॉर्न में होता है, शुगर केन में होता है. जितना कि आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, उससे एडवांस बेटा थोड़ा सा मॉड्यूल में दिया है क्लासेस के. उसके बाद बेटा कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा इधर उधर के पॉइंट करके अच्छी तरह से आई थिंक पॉलिनेशन आपका फिंगर टिप पे आ चुका होगा. सो बेटा अब आप ट्राई कर सकते हो वाइंड पॉलिनेशन के ऊपर जितने क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि बेटा सिंगेज के डीपीपी में दिए हैं, उसके ऊपर के एमसीक्यू भी आज आप सॉल्व कर सकते हो. अपने मॉड्यूल में जो दिए हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, और उसी के साथ साथ बेटा कुछ आप एक्स्ट्रा बुक रेफर करते हो तो वहां से भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. आई श्योर आपके हर क्वेश्चन का जवाब सही होगा. अपन ने आपका नोटबुक प्रॉपर्ली तैयार किया. ओके बेटा, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बेटा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी आज शेड्यूल खत्म कर रहे हैं बेटा. वहां पे वाटर पॉलिनेशन का कंसेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.